कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हें राजनीतिक बैठकें करने की अनुमति नहीं मिलने या उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने से वो राजनीति नहीं छोड़ेंगी। ममता ने कहा कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जारी रहेगी और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक भाजपा को राजनीतिक रूप से हाशिए पर नहीं पहुंचा देती। उन्होंने ये बातें अपने फेसबुक लाइव के दौरान आकर कही है। ममता बनर्जी का यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ते तनाव के बीच आया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में सरकार बदलने के सिर्फ 4 महीने के भीतर ही लोगों ने भाजपा का असली चेहरा समझ लिया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर लोगों को डराने, धमकाने और उनके राजनीतिक अधिकारों को प्रभावित करने जैसे कई आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें राजनीतिक बैठकें करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ममता ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी और भाजपा को राजनीतिक रूप से पीछे धकेलने तक वो संघर्ष करती रहेंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं और लोगों पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। ममता के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाए हैं कि कुछ अधिकारी भाजपा नेताओं की तरह काम कर रहे हैं। ये सभी ममता बनर्जी के आरोप हैं और उन्होंने इन्हें अपने राजनीतिक संबोधन में उठाया है। ममता बनर्जी ने देश में चल रही जनगणना को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना की प्रक्रिया के पीछे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने की कोशिश हो सकती है। ममता ने कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों से पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। उन्होंने लोगों से जनगणना के दौरान अपनी निजी जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जानकारी ठीक से समझ लें। ममता का दावा था कि निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल होने पर लोगों की जमा पूंजी तक को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि एनआरसी को लेकर ममता द्वारा लगाए गए आरोप उनके राजनीतिक दावे हैं। खबरों में इन्हें उनके बयान और आरोप के रूप में ही बताया गया है। ममता ने महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राज्य में महिलाओं की ओर से जो अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत पैसे मिलने में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन की खबरों के बीच उन्होंने सरकार पर लाभार्थियों की संख्या कम करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की योजना शुरू की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अन्नपूर्णा भंडार का लाभ देने में पात्रता के नाम पर महिलाओं की संख्या कम कर रही है। उन्होंने भाजपा पर चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। ममता का कहना था कि महिलाओं को योजना का लाभ देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए एक तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि अब भाजपा का हनीमून पीरियड नहीं चल रहा है बल्कि ये मनीमून का दौर है। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने सरकार पर आर्थिक और राजनीतिक मामलों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सड़क और रेलवे स्टेशनों से रेहड़ी पटरी वालों को हटाए जाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। ममता ने आरोप लगाया कि सरकार बुलडोजर की राजनीति कर रही है और गरीब लोगों को अपने रोजगार छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ममता बनर्जी के इस पूरे संबोधन से साफ है कि वो फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर जाने की कोई योजना नहीं बना रहे। उन्होंने अपने समर्थकों को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीतिक मुश्किलों के बावजूद उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ममता ने भाजपा के खिलाफ अपना रुख और सख्त करते हुए कहा कि वो राजनीतिक संन्यास नहीं लेंगी। उनका कहना है कि जब तक भाजपा को राजनीतिक रूप से हाशिए पर नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक उनका संघर्ष चलता रहेगा।